बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखो बच्चों, ध्यान देना सभी विद्यार्थी, ये जो हरा हरा भाग दिखाई दे रहा है, यानी ये जो हरा हरा भाग है, यह हरा हरा भाग क्या कहलाता है, यानी इसको कहते हैं बाह्यदल पुंज, पुष्प का बाह्यदल पुंज। और ये जो भाग है इसको वृंत कहते हैं, ये जो भाग है इसको वृंत कहते हैं। और ये वाला जो भाग है, देखो रंगीन भाग जो दिखाई दे रहा है, ये सब रंगीन भाग, यह दलपुंज है। यह क्या कहलाता है बच्चों, दलपुंज, जो सुंदर बन रहा है, सुंदर बना रहा है, ये दलपुंज। और याद रखना बच्चों, ध्यान देना, दलपुंज का एक जो पत्ता होता है उसको पेटल कहते हैं, उसके क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। और ये जो देख रहे हो ये वाला भाग, उसका यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक का भाग, यहाँ से ये जो भाग है, यह पुष्प का नर भाग अर्थात पुमंग है। और याद रखिए यहाँ से यहाँ तक को पुंकेसर कहते हैं। और ये वाला जो भाग है ये पराग कोश कहलाता है। और पराग कोश में नर युग्मक परागकण पाए जाते हैं। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का भाग जो दिखाई दे रहा है बच्चों, ये पूरा पुष्प का जो है मादा भाग जायांग कहला रहा है। यहाँ से यहाँ तक पूरा भाग ये क्या कहला रहा है, जायांग कहला रहता है। जायांग के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जो भाग है वो वर्तिकाग्र, और ये जो यहाँ देख रहे हैं लंबी नलिका जैसा, ये वर्तिका, और ये जो देख रहे हैं लोटा के जैसा आकार का, ये जो देख रहे हैं इसको अंडाशय कहते हैं। ये पराग कोश में परागकण पाया जाता है। और परागकण जो होता है वह स्वपरागन या परपरागन की क्रिया के दौरान वो चला जाता है वर्तिकाग्र में, और वर्तिकाग्र से फिर वह चली जाती है अंडाशय में चली जाती है। अंडाशय में जब परागकण पहुंच जाती है तो वहां अंडाणु से बीजांड से मिलता है और निषेचन कर लेता है। और निषेचन करने के बाद फिर नए पौधे का निर्माण में या नए बीज के निर्माण में वह लग जाता है।